जैसे ही हम भूत, पिशाच और आत्मा जैसे शब्द सुनते हैं, मानो दिल में एक अजीब सा डर दौड़ने लगता है। और ऐसे ही डर भरी कहानियों को लेकर मैं सतीश आपके सामने आया हूँ हॉरर पॉडकास्ट के जरिए। तो दोस्तों, आपका स्वागत है टेल ऑफ फियर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को शुरू करने का मकसद है आपको उन अनकही और रहस्यमयी कहानियों से रूबरू कराना जिन पर लोग अक्सर बात नहीं करते हैं या जिन्हें कुछ लोग महज अंधविश्वास मान लेते हैं। तो ये कहानी है संतोष की। संतोष एक अकाउंटेंट था और एक बड़ी अकाउंटेंट कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता था। अपने समय से पाबंद और हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने वाले संतोष को अक्सर प्रमोशन मिलता रहता था। एक दिन संतोष को उसके सीनियर अधिकारी से एक मेल मिलता है जिसमें उसके बेहतरीन प्रदर्शन और कंपनी के प्रति वफादारी की सराहना की गई होती है। साथ ही ईमेल में बताया गया होता है कि उसका ट्रांसफ़र कंपनी की एक दूसरी ब्रांच में कर दिया गया है जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में था। ये खबर सुनकर संतोष बेहद खुश हो जाता है। वैसे भी संतोष एक अनाथ था और हाल ही में उसने अपनी माँ को भी खो दिया था। एक गंभीर बीमारी और एक कार दुर्घटना के कारण संतोष ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। संतोष परिवार का इकलौता बेटा था और एक मिडिल क्लास परिवार में पला बढ़ा था। संतोष अपने प्रमोशन की खबर से बेहद खुश था, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी नई नौकरी के लिए अमेरिका के लिए रवाना होना था। ऑफिस से घर पहुंचते ही संतोष ने अपनी ज़रूरी चीज़ें पैक करनी शुरू कर दी। तैयारी पूरी करने के बाद वो अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे उसके सीनियर अधिकारी का फ़ोन आया। सीनियर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन संतोष फॉर योर करियर। जैसे तुमने यहाँ मेहनत और लगन से काम किया वैसे ही अमेरिका में भी करना। तुम्हारे रहने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर पहुँचते ही तुम्हें जॉन मिलेगा जो तुम्हारा न्यू असिस्टेंट होगा। वह तुम्हें तुम्हारा नया घर और ऑफिस दिखा देगा। लेकिन याद रखना, घबराना मत, तुम्हारी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की है तो शाम को ऑफिस के लिए निकल जाना। यह कहकर सीनियर ने कॉल काट दिया और संतोष को कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। संतोष ने हाँ में सिर हिलाया और फ्लाइट के लिए निकल गया। सफ़र आरामदायक रहा और वो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर पहुंच गया। वहाँ वो जॉन का इंतज़ार कर रहा था जब पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, क्या आप ही संतोष हैं? संतोष ने पलटकर देखा और कहा, हाँ मैं ही संतोष हूँ, और तुम शायद जॉन हो। जॉन ने जवाब दिया, जी सर मैं जॉन हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए माफ़ कर दीजिए। संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं भी अभी पहुँचा हूँ बस। इसके बाद जॉन और संतोष दोनों जॉन की कार में बैठकर नए घर की ओर रवाना हो गए। घर न्यूयॉर्क सिटी में था और देखने में बेहद खूबसूरत था। उसके आसपास का माहौल भी शांत था। घर से ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था। घर पहुंचते ही जॉन ने कहा, सर सफ़र लंबा था, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। वैसे भी आपको शाम को ऑफिस के लिए निकलना है, मैं शाम को आपको लेने आ जाऊंगा। संतोष ने जॉन से पूछा, क्या आज से ही ज्वाइन करना होगा? जॉन ने जवाब दिया, जी सर आज से ही ज्वाइन करना है क्योंकि इस घर में शाम 6 बजे के बाद आप नहीं रह सकते। यह सुनकर संतोष हैरान हो गया। उसने पूछा, क्यों, क्या है इस घर में? इस घर में कोई दिक्कत है क्या? जॉन ने कहा, सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे सिर्फ ऊपर से आदेश मिला है कि 5:30 या 6 बजे के आसपास आपको पिक कर लूं और ऑफिस के लिए निकल जाऊं। बस आप तैयार रहना, मैं समय पर आ जाऊंगा। संतोष ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, और अपने बेडरूम में आराम करने चला गया। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसे नींद नहीं आई। उसने खुद से कहा, कमाल है, इतने लंबे सफ़र के बाद भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? शायद दिन भर काम करने की आदत की वजह से ऐसा हो रहा है। हो सकता है 2-3 दिन में सब ठीक हो जाए। नींद न आने की वजह से संतोष ने सोचा कि थोड़ा बाहर घूम लिया जाए। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कि उसके आसपास के सभी घर खाली पड़े थे। जिस गली में संतोष का घर था वहाँ बस वही अकेला रह रहा था। लेकिन गली के दूसरी तरफ यानी अपोजिट स्ट्रीट पर कई घर बसे हुए थे
जहां लोग रह रहे थे। हालांकि वो देख रहा था कि सभी लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई अजनबी नहीं बल्कि एलियन हो। संतोष ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद वो इस इलाके में नया है, इसलिए लोग उसे देख रहे हैं। थोड़ी देर बाहर ठहरने के बाद उसे तेज भूख लगने लगी और वो घर वापस लौट आया। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, उसे एहसास हुआ उसकी भूख अचानक गायब हो चुकी है। संतोष ने खुद से कहा, कमाल है, अभी तो मुझे बहुत भूख लग रही थी और अब अचानक भूख क्यों नहीं लग रही। शायद यह जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। मुझे यहाँ के माहौल में ढलने में कुछ दिन लगेंगे। नींद न लगने और भूख न लगने की वजह से संतोष परेशान होकर सोफे पर बैठ गया। सोचते सोचते उसने अपने उस सीनियर अधिकारी के बारे में विचार किया जिसने उसका ट्रांसफ़र करवाया था। संतोष को याद आया कि उसका और उस अधिकारी का कभी भी अच्छा संबंध नहीं रहा। हमेशा किसी न किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। यह सब सोचते हुए संतोष के मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। संतोष और उसके मैनेजर के बीच हमेशा खटपट रहती थी। संतोष अपने बेहतरीन काम की वजह से कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रह चुका था और यह बात उसके मैनेजर को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अपनी यादों में खोए हुए संतोष को अचानक याद आया कि उसे ऑफिस के लिए तैयार होना है। बातों बातों में शाम हो चुकी थी। संतोष जल्दी जल्दी नहाकर ऑफिस के लिए तैयार हो गया। उस समय शाम के 5:30 बज रहे थे। तभी घर की सारी लाइट्स फ्लक्चुएट होने लगी। संतोष ने सोचा कि मेन स्विच चेक करना पड़ेगा और स्विच ढूंढते हुए वो बेसमेंट की ओर बढ़ा। उसे लगा शायद मेन स्विच बेसमेंट में ही होगा, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। जैसे ही संतोष ने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला, वहाँ से एक भयानक दुर्गंध चारों तरफ फैल गई। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपनी नाक ढक ली ताकि बदबू उसे ज़्यादा देर परेशान ना कर सके। फिर उसने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। संतोष मेन स्विच ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो जॉन था। संतोष को याद आया कि ऑफिस के लिए निकलने का समय हो चुका है। उसने सोचा जो भी काम है उसे बाद में निपटा लूँगा, पहले ऑफिस चलता हूँ। वो जल्दी से जॉन की कार में बैठ गया और ऑफिस की ओर निकल पड़ा। रास्ते में संतोष ने जॉन से पूछा, क्या इस घर में इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम है? लाइट्स बार बार फ्लक्चुएट करती है और बेसमेंट में इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही थी? मुझे तो पता भी नहीं था कि इस घर में बेसमेंट है। जॉन ने जवाब दिया, सर आपका घर बहुत दिनों से बंद जो पड़ा था, मैं किसी को भिजवा देता हूँ जो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक कर देगा, लेकिन आप बेसमेंट में मत जाइएगा, वहाँ बहुत अंधेरा है, इसलिए खतरनाक हो सकता है। संतोष ने पूछा, खतरनाक? क्या मतलब है तुम्हारा? जॉन ने हंसते हुए कहा, सर मेरा मतलब है कि वहाँ सांप या बिच्छू हो सकता है ना। संतोष ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बात वहीं ख़त्म कर दी। ऑफिस पहुँचते ही संतोष का शानदार स्वागत हुआ। सभी लोग उसे बधाइयाँ दे रहे थे और यह देखकर संतोष बहुत खुश हुआ। काम के दौरान पूरी रात कब गुजर गई उसे पता भी नहीं चला और सुबह होते ही वो घर के लिए निकल पड़ा। जॉन ने जाते जाते कहा, सर याद रहे बेसमेंट की तरफ मत जाना। संतोष ने उसकी बात को अनसुना किया और घर लौट आया। थकावट के कारण उसे बहुत नींद आ रही थी। कपड़े बदलकर वो बेडरूम में चला गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर से उसे नींद नहीं आई। दिन बीतते गए, लेकिन संतोष को घर में ना तो नींद आती थी और ना ही भूख लगती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर उसकी ऊर्जा को सोख लेता हो। अजीब बात तो ये थी कि जैसे ही वो घर से बाहर निकलता उसे भूख भी लगने लगती और नींद भी आ जाती, लेकिन घर में कदम रखते ही सब कुछ बदल जाता। धीरे धीरे संतोष मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगा। पहले जो संतोष हमेशा खुश और हंसमुख रहता था, अब चिड़चिड़ा हो गया था। वो ऑफिस में भी झपकियां लेने लगा क्योंकि घर में उसे नींद नहीं आती थी। ये बदलाव हर किसी को नज़र आ रहा था, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था
कि इसके पीछे की वजह क्या है। एक दिन संतोष का अजीब व्यवहार उसके सीनियर अधिकारी की नज़रों में आ गया। अधिकारी ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और चेतावनी दी कि आगे से ऑफिस में ये सब नहीं चलेगा। कमजोरी के कारण अब संतोष बीमार महसूस करने लगा था। उसने तय किया कि वो एक दिन ऑफिस नहीं जाएगा और पूरी रात सोने की कोशिश करेगा। उसने खुद से कहा, आज मैं हर हाल में सोने की कोशिश करूंगा। मुझे नींद की सख्त ज़रूरत है। सुबह तो मैं सो नहीं पाता, लेकिन शायद आज रात मैं चैन की नींद ले पाऊँ। संतोष ने अपने सीनियर अधिकारी को फ़ोन किया और छुट्टी की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसका रिक्वेस्ट खारिज कर दिया गया। उसे सख्त ऑर्डर दिया गया कि वो हर हाल में शाम को ऑफिस आए। शाम होते होते फिर वही लाइट का फ्लैक्चुएशन शुरू हो गया। संतोष ने इस बार भी इसे अनदेखा किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस में उसका काम खत्म हुआ और घर लौटते वक्त उसने एक इलेक्ट्रीशियन को घर पर बुलाने का फैसला किया। इलेक्ट्रीशियन संतोष के साथ उसके घर पर आया और पूरे सिस्टम को चेक करने लगा। संतोष ने कहा, तुम मेन स्विच चेक करो, तब तक मुझे बैकयार्ड में थोड़ा काम है, मैं वो करके आता हूँ। इलेक्ट्रीशियन ने सहमति से सिर हिला दिया और मेन स्विच की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रीशियन को प्यास लगी तो उसने संतोष को आवाज़ देकर कहा, सर क्या आप 2 मिनट के लिए आ सकते हैं, मुझे पानी चाहिए। संतोष ने बैकयार्ड से जवाब दिया, हाँ बस 2 मिनट में आता हूँ। उसने जल्दी से अपना काम समेटा और रसोई की तरफ बढ़ा। रसोई से एक पानी की बोतल लेकर वो इलेक्ट्रीशियन के पास गया और उसे बोतल दी। इलेक्ट्रीशियन ने हैरानी से कहा, अरे नहीं सर, मैडम ने मुझे पहले ही पानी दे दिया है। संतोष ने चौंक कर पूछा, कौन सी मैडम? इलेक्ट्रीशियन बोला, अरे वही मैडम जो किचन में थी। मैंने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने मुझे पानी की बोतल थमा दी, वो थोड़ी लंगड़ाकर चलती हैं। संतोष ने गुस्से में कहा, या तो तुम पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो। इस घर में मैं अकेला रहता हूँ, यहाँ कोई मैडम नहीं है, मजाक का वक्त नहीं है। इलेक्ट्रीशियन ने पूरी गंभीरता से कहा, सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं खुद देखा हूँ। संतोष ने बात को टालते हुए कहा, ठीक है तुम्हारा काम खत्म हो गया तो अब जा सकते हो। उसने इलेक्ट्रीशियन को पैसे दिए और घर से भेज दिया। हालांकि संतोष के मन में डाउट हुआ। उसे लगा कि जब से उसने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला है तब से जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। यह सब शायद उसकी नींद की कमी और थकान का असर था। उसने तय किया कि आज वो किसी भी हाल में ऑफिस नहीं जाएगा और पूरी रात आराम करेगा। शाम के करीब 5:30 बजे घर की लाइट्स फिर से फ्लैक्चुएट करने लगी। संतोष ने गुस्से में कहा, इन इलेक्ट्रीशियंस को बस बहाने बनाना आता है, पैसे भी ले लिए और काम भी ठीक से नहीं किया। रात हो रही है और मुझे तो आज सोना ही है। शाम के 6 बजते ही घर की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गई। संतोष ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और बेडरूम की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने स्टडी टेबल पर रखी एक मोमबत्ती जलाई और किताब पढ़ने लगा। कुछ समय बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और किताब पढ़ता रहा। रात गहरी होने लगी और तभी टेबल पर रखे उसके हाथ पर कुछ टपका। संतोष ने गौर से देखा, वह खून था। उसने छत की ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया, पर खून लगातार टपक रहा था। संतोष घबराते हुए मोमबत्ती लेकर बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा उसका दिल दहल गया। जो घर अब तक ठीक ठाक था वो पूरी तरह अब खंडहर में बदल चुका था। संतोष को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हॉल की तरफ गया, लेकिन वहाँ न टीवी था ना ही फर्नीचर। पूरा घर उजाड़ हो चुका था। तभी पीछे से सरकने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई लंगड़ाता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। संतोष ने पीछे मुड़कर देखा और मोमबत्ती की रोशनी में कोई छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे वो बेसमेंट की ओर भागा और वहाँ एक पुराने लकड़ी के कबर्ड में छिप गया। कबर्ड के छोटे से छेद से संतोष बाहर झांकने लगा। वो देख सकता था कि कोई परछाई उसके पास आ रही थी। वो आवाज़ तेज होती गई और फिर अचानक रुक गई। संतोष ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, क्या मुझे ढूंढ रहे हो? संतोष डर के मारे कबर्ड से बाहर निकला और भागने लगा। वो अपने पड़ोस की गली में पहुंचा और हर घर की घंटी बजाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंत में एक बूढ़े आदमी ने
उसे अंदर बुला लिया। संतोष ने घबराते हुए कहा, सर मेरे घर में कुछ है, मुझे आपकी मदद चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें वो खंडर घर दिख रहा है? संतोष ने कहा, सर ये खंडर नहीं था, सुबह तक ये एक नॉर्मल घर था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बूढ़े आदमी ने कहा, वो घर तो सालों से बंद पड़ा है, वहाँ एक लेडीज़ ने सुसाइड किया था, उसने खुद को जला लिया था, और जिस व्यक्ति के बारे में तुम बात कर रहे हो वो उसका पति है। संतोष चौंकते हुए बोला, क्या आप जॉन की बात कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। संतोष ने तुरंत अपने सीनियर अधिकारी को कॉल किया और कहा, सर इस घर में कुछ है, ये सुरक्षित नहीं है। सीनियर अधिकारी ने कहा, मुझे पता है, ये प्रमोशन तुम्हारे लिए नहीं था, ये तुम पर थोपा गया है, और लो ईयर ऑफ द मंथ प्रमोशंस, अब झेलो इसे। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। संतोष अब बेंगलुरु वापस आ चुका था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। उसे आज भी ऐसा लगता है जैसे कोई उसके खिड़की के बाहर लंगड़ाकर चल रहा है। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन उस खौफ को उसने आज तक नहीं छोड़ पाया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नई वीडियो की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपनी फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे अगली कहानी में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।